नमस्कार दोस्तों, YouTube के एस्ट्रो लाइव चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हम गुरु की बात करेंगे कि गुरु धनिष्ठा नक्षत्र में जिन्होंने 4 तारीख की रात में 1 बजे प्रवेश किया है और बहुत लंबे समय तक वहाँ वो रहने वाले हैं। बीच में कुछ दिनों के लिए शतभिषा नक्षत्र में जाएंगे, लेकिन फिर वहाँ वक्री होंगे, फिर धनिष्ठा में आएंगे और इस तरह से गुरु का जो संचरण है, चूँकि धनिष्ठा नक्षत्र का जो विस्तार है वो 2 राशियों में होता है। 2 चरण धनिष्ठा नक्षत्र के मकर राशि में आते हैं, शनि की मकर राशि, और बाद के 2 चरण जो है वो शनि की ही कुंभ राशि में आते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि गुरु 5 अप्रैल को कुंभ राशि में संचरण करेंगे, और चूँकि गुरु अतिचारी हैं इसलिए कुछ समय के लिए वो शतभिषा नक्षत्र में चले जाएंगे, फिर वक्री होके वापस आएंगे और पुनः धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे। और इसी तरह से अक्टूबर में भी उसके बाद भी धनिष्ठा नक्षत्र में ही उनका संचरण होगा। तो धनिष्ठा नक्षत्र में गुरु का जो ये रेसिडेंस टाइम है दोस्तों, ये लगभग साल भर का है। और धनिष्ठा नक्षत्र चूँकि बहुत ही महत्वपूर्ण नक्षत्र है, धनिष्ठा के नाम से ही जैसा कि आपको समझ में आ सकता है कि ये धन से संबंधित नक्षत्र है। और धन यानी सिर्फ करेंसी वाला धन नहीं, जितने भी प्रकार के धन है, स्त्री धन, पुत्र धन या प्रसिद्धि का धन, सभी प्रकार के धन से संबंध रखने वाला ये धनिष्ठा नाम का नक्षत्र है। इस नक्षत्र की और अगर बातें करूं तो ये नक्षत्र इसके स्वामी जो हैं 8 वसु इनके देवता माने जाते हैं, और जिनका महत्व रुद्र की तरह ही है, और सभी दिशाओं के रक्षक भी ये माने जाते हैं, और अपने आप में रुद्रों की तरह ही, जैसा मैंने कहा, इनका महत्व होता है। धनिष्ठा नक्षत्र के जो स्वामी हैं ग्रहों में वो मंगल हैं, और योद्धा ग्रह, सेनापति ग्रह, और मंगल मकर राशि में ही उच्च के भी होते हैं। और ये नक्षत्र मकर राशि में इनके जो 2 चरण हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण मंगल के दृष्टिकोण से हो जाते हैं। गुरु जो है वो जब धनिष्ठा नक्षत्र में जा रहे हैं तो निश्चित रूप से शुरू के 2 चरणों में तो ये नीच के या कमज़ोर रहेंगे, और उसके बाद के 2 चरणों में इनका नीचता जो है इनकी ख़त्म हो जाएगी, और पुनः प्रबल वेग से और मजबूती से कुंभ राशि में जब ये जाएंगे तो काफ़ी मजबूती से अपने परिणामों को देंगे। तो दोस्तों, धनिष्ठा नक्षत्र के विषय में जो बातें मैंने आपको बताई, उनके अलावा कुछ और चीज़ें धनिष्ठा नक्षत्र के बारे में कि पंचक संज्ञक जो नक्षत्र हैं उनकी शुरुआत धनिष्ठा नक्षत्र के 3य चरण से ही होती है। शुरू के 2 चरण मकर राशि में जब तक धनिष्ठा नक्षत्र के शुरू के 2 चरण होते हैं तब तक पंचक संज्ञक नक्षत्र प्रारंभ नहीं होते या पंचक नहीं लगता है। चंद्रमा जब 3य चरण में धनिष्ठा के यानी कि कुंभ राशि में जाते हैं वहाँ से पंचक माना जाता है, और 5 नक्षत्रों का यह समूह होता है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें ऐसा देखा गया है, और निश्चित रूप से ये सत्य भी मैंने पाया है अपने ज्योतिषीय अनुभव से, कि जो भी काम धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण के बाद यानी कि पंचक संज्ञक नक्षत्रों में होते हैं, 5 बार उनकी पुनरावृत्ति होती है। अच्छे कार्य हों तो बहुत अच्छा, बुरे कार्यों के लिए इसको अवॉइड किया जाता है धनिष्ठा नक्षत्र को, माफ़ कीजिएगा, पंचक संज्ञक नक्षत्रों को। तो ये भी एक धनिष्ठा नक्षत्र का महत्व है कि इसके 2 चरण के बाद पंचक का प्रारंभ होता है। और दूसरा इसका महत्व, जैसा मैंने बताया, कि इसके 2 चरण मकर राशि में आते हैं और 2 चरण कुंभ राशि में आते हैं। तो दोस्तों, इतने महत्वपूर्ण नक्षत्र में जब गुरु अपना संचरण करेंगे लगभग वर्ष पर्यंत, तो निश्चित रूप से दुनिया पर, देश पर और हम सभी पर इसका कुछ न कुछ विशिष्ट प्रभाव होगा, क्योंकि गुरु की अपनी फ्रीक्वेंसी है, अपनी ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा देने वाले ग्रह हैं गुरु।
धन देते हैं, प्रमुख रूप से पुत्र संतान देते हैं, विवाह भी देते हैं। जितनी भी शुभता है, प्रॉस्पेरिटी है, उसको देने वाले ग्रह बृहस्पति माने जाते हैं। और धन से संबंधित ही नक्षत्र धनिष्ठा में जब ये संचरण करेंगे तो निश्चित रूप से मंगल और गुरु का मिलन होगा एक तरह से, और मंगल और गुरु का ये मिलन दुनिया पर अपना सकारात्मक प्रभाव देगा मोस्टली। जैसे कि मंगल जिन चीज़ों के कारक हैं, पुलिस के, मिलिट्री के, जमीन जायदाद के, रेवेन्यू के, इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले लीजिए आप, या फिर बायोलॉजी विषय को आप ले लीजिए, मेडिकल साइंस, डॉक्टरी की पढ़ाई, इन सभी चीज़ों के कारक मंगल ग्रह हैं, मंगल देवता हैं। और निश्चित रूप से अगर राहु के साथ मंगल का कुछ हो तो गुप्तचरी या जासूसी से संबंधित भी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो निश्चित रूप से मंगल एक योद्धा ग्रह है, और जहाँ भी ऊर्जा खेल को रिप्रेजेंट करते हैं, पूरा स्पोर्ट्स जो है वो मंगल के दायरे में आता है। तो दोस्तों, जहाँ भी मंगल ऊर्जा देने वाले ग्रह हैं, भूमि सुत हैं, तो वो पृथ्वी से उत्पन्न चीज़ें, जैसे ईंट का पूरा कारोबार, कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन बिजनेस इससे रिलेट करता है, कहीं ना कहीं जो कृषि के जो प्रोड्यूस होते हैं, यील्ड जो होती है, वो भी मंगल के दायरे में आती है। तो निश्चित रूप से ये जो बातें हैं, ये इन सभी बातों को गुरु का शुभत्व मिलेगा, और चूँकि गुरु मंगल के नक्षत्र में जाएंगे तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को बल प्रदान करेंगे। इन चीज़ों में गुरु का शुभत्व और गुरु का इनपुट इन चीज़ों को मिलेगा। गुरु अपने आप में पॉजिटिव प्लैनेट है। अभी चूँकि नीचत्व की स्थिति में है, गुरु कमज़ोर स्थिति में है, इसलिए गुरु से संबंधित जो काम है, जैसे शादी ब्याह का काम हो गया, शुभ कार्य जो हैं वो वर्जित हैं अभी, विशेष रूप से क्योंकि शुक्र भी अस्त हैं, और वैसे भी नीच के गुरु में बहुत सारे कार्यों को अवॉइड करना चाहिए। तो वो चीज़ें अभी चल रही हैं, लेकिन 5 अप्रैल के बाद जब धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण में गुरु प्रवेश करेंगे तो पुनः शुभत्व की प्राप्ति होगी सारी दुनिया को, समाज को, और सकारात्मक शुभ कार्य प्रारंभ होंगे। तो दोस्तों, ये गुरु जो हैं वो धनिष्ठा नक्षत्र में जाके क्या कमाल करेंगे आपके लिए, उसकी बात पहले करते हैं। जो भी गुरु और मंगल की सीरीज वाली राशियां हैं, जिनके लिए गुरु और मंगल शुभ ग्रह हैं, क्योंकि जैसा हम जानते हैं गुरु और मंगल आपस में मित्र ग्रह हैं, परम मित्रता रखते हैं दोनों, और इनसे संबंधित जो राशियां हैं जिनके लिए ये दोनों ग्रह शुभ हैं, जैसे कि मेष के लिए दोनों शुभ ग्रह हैं, इसके अलावा कर्क के लिए दोनों शुभ ग्रह हैं, सिंह के लिए भी शुभता रखते हैं, इसके बाद वृश्चिक के लिए दोनों शुभता रखते हैं, धनु के लिए शुभता रखते हैं, मकर के लिए तो सिर्फ मंगल ही अच्छे हैं, गुरु नकारात्मक ग्रह हैं, कुंभ के लिए भी कुछ सकारात्मकता दोनों रखते हैं, और मीन के लिए दोनों काफ़ी शुभ ग्रह हैं। तो विशेष रूप से अगर हम देखें तो मेष, कर्क, वृश्चिक, धनु और मीन, ये जो 5 राशियां हैं, इनको बहुत ही सकारात्मक परिणाम मिलने वाले हैं दोस्तों। 5 राशियों के लिए लॉटरी खुल सकती है, अच्छे धन की प्राप्ति इनको गुरु का ये गोचर 1 वर्ष के लगभग इस काल में करा सकता है इन 5 राशियों को। इन 5 राशियों के अलावा कुंभ राशि के लिए भी कुछ थोड़ा सकारात्मक प्रभाव दे सकता है, हालांकि स्वास्थ्य के मामले में नकारात्मकता रह सकती है, धन के लिए सकारात्मक हो सकते हैं। वृषभ राशि की बात करें तो उनके लिए चूंकि सप्तम भाव के कारक हैं मंगल और गुरु पूर्ण रूप से अकारक हैं, तो पति या पत्नी के संबंध में, पार्टनर के संबंध में
कुछ परिस्थितियों में गिरावट आ सकती है। मिथुन के लिए भी इसी तरह से नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं, स्वास्थ्य उनका संकट में आ सकता है। सिंह के लिए जैसा मैंने बताया, मोटा मोटी ब्रॉडली जिसको हम बोल सकते हैं, शुभ प्रभाव देगा ये। कन्या राशि के लिए भी दोस्तों स्वास्थ्य से संबंधित संकट ये ला सकता है। तुला के लिए अभी ये पारिवारिक जीवन में, पति या पत्नी के जीवन में कुछ उथल पुथल की परिस्थितियां ला सकता है। पार्टनरशिप में उनके लिए भी ये कुछ उथल पुथल, परिवार में कुछ परेशानी, दिक्कत पैदा कर सकता है। इसके अलावा वृश्चिक के लिए मैंने बताया शुभ है, धनु के लिए भी शुभ है, धन की प्राप्ति करा सकता है इन दोनों राशियों को। मकर राशि के लिए स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्याएं ला सकता है। कर्म के मामले में हालांकि कुछ सकारात्मकता होगी। कुंभ के लिए जैसा मैंने बताया स्वास्थ्य पर कुछ संकट लेकिन धन की प्राप्ति। और मीन के लिए प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति, परिवार में उन्नति, भाग्योन्नति। तो ये इस संचरण का जो प्रभाव है वो रहेगा आपकी राशियों पर और आपकी लग्नों पर। अक्सर ये प्रश्न आप लोग पूछते हैं कि ये लग्न से देखें या राशि से देखें। तो दोस्तों ये ब्रॉड हम एनालिसिस करते हैं, इसको आप लग्न से भी देख सकते हैं, राशि से भी देख सकते हैं। लग्न से ज़्यादा प्रभावी होंगे ये, परंतु राशि से प्रभावी नहीं होंगे ऐसा नहीं है, राशि से भी प्रभावी होंगे। कुछ मामलों में राशि से कभी कभी परिवर्तन आते हैं फलों के, लेकिन लग्न से पूर्ण रूप से ये फल हमारे प्रभावी होंगे, ये बात निश्चित है। गुरु और मंगल की युति, गुरु और मंगल का ये जो सम्मिलित प्रभाव है दोस्तों, ये खेलों के मामले में बहुत सकारात्मक परिणाम लेके आएगा। और स्पोर्ट्स जो अभी थोड़ा पिछड़ गए हैं प्रसिद्धि के मामले में, वो पुनः 2021 का जो बचा हुआ समय है, स्पोर्ट्स को पुनर्जीवन मिलेगा और स्पोर्ट्स को पुनः प्रसिद्धि प्राप्त होगी। जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी ये सकारात्मक परिणाम लेके आएगा। और इसके अलावा पुलिस मिलिट्री को नए उनके वेपन्स, नई चीज़ें मिलेंगी, उनके सर्विस रूल्स में भी उनको फ़ायदे की कुछ नीतियां बन सकती हैं, ये बात निश्चित है। मेडिकल प्रोफेशन तो ऑलरेडी अभी काफ़ी अच्छी स्थितियों में है, क्योंकि सारा जगत, सारी दुनिया रोगों से जूझ रही है, कोरोना के संकट से जूझ रही है और डॉक्टर्स ही उसमें रक्षा कारक हैं। तो निश्चित रूप से उनका काम बढ़ा हुआ है और गुरु के वहाँ आने से उनका सम्मान भी बढ़ेगा, ऐसा हमें लगता है। गुरु चूंकि जुडिशियरी के कारक हैं और शनि की राशियों में ये हो रहा है, इसलिए शनि भी चूंकि जुडिशियरी से संबंधित ग्रह हैं, तो जुडिशियरी के मामले में कुछ बड़ी बातें हमें सामने आती हुई दिख सकती हैं आने वाले समय में। और मंगल और गुरु का ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ों को, सकारात्मक चीज़ों को लेके आगे बढ़ेगा। मेडिकल साइंस में भी कुछ नई खोजें हो सकती हैं, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, ऐसा ब्रेक थ्रू मिल सकता है जो ऐसी कोई बड़ी समस्या बहुत दिनों से जो चल रही थी, खासकर जो ब्लड प्रेशर से संबंधित हो, ब्लड से संबंधित हो, कैंसर से संबंधित हो, उन क्षेत्रों में मेडिकल साइंस में कुछ बड़े सुधार देखने को हमें मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये प्रमुख बातें थी इस गुरु और गुरु के धनिष्ठा नक्षत्र में संचरण की। ब्रॉडली अगर हम देखें तो ये संचरण काफ़ी अच्छा फल लेके आएगा। वैसे आपकी दशाएं जो हैं प्रमुख रूप से उत्तरदायी होती हैं आपके अच्छे और बुरे समय के लिए, तो आपकी दशाओं का निश्चित रूप से आपके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन दोस्तों जैसा कि पिछले साल, 1.5 साल से ग्रहों की स्थितियां बहुत ख़राब थीं, तो अब धीरे धीरे ग्रहों की स्थितियां अच्छी होती जा रही हैं और ये गुरु और गुरु का धनिष्ठा नक्षत्र में संचरण भी उसी की तरफ एक कदम है। अब ये मंगल और राहु का जो अंगारक दोष है, ये एक आखिरी परेशानी, एक बड़ी परेशानी
बन के बचा हुआ है। हालांकि गुरु इस पे भी अपनी शुभ दृष्टि डालते हुए खराब चीज़ों को होने से रोक रहे हैं। चूँकि गुरु की मंगल और राहु के इस कॉम्बिनेशन पर दृष्टि है, और जब तक 5 अप्रैल तक इस पे दृष्टि रहेगी तो 5 अप्रैल तक चीज़ें काफ़ी ठीक ठाक सी हो सकती हैं। 5 अप्रैल के बाद जब तक मंगल यानी लगभग 10-15 दिन और 10 दिन मंगल का और प्रभाव राहु के साथ रहेगा, वो जो 10 दिन का समय है वो कुछ संकट कारक हो सकता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि इस कॉम्बिनेशन से हट जाएगी और वहाँ पर पुनः आपको कुछ बड़ी घटनाएं होती हुई दिखेंगी। गुरु बहुत ज़्यादा बचा रहे हैं इन दुर्घटनाओं से देश और दुनिया को, ये बात निश्चित है। हालांकि ये मंगल और राहु का जो कॉम्बिनेशन है, जैसा हमने पहले भी बताया था, ये विस्फोट कारक है, अग्नि कारक है, और कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं को भी जन्म देने वाला है। जैसा अभी न्यूजीलैंड में एक घटना हुई, सुनामी की भी चेतावनी थी, बहुत बड़ा भूकंप आया वहाँ पर। जंगल में हमारे देश में भी आग की घटना हो चुकी है, और इसी तरह की बहुत सारे जो हमने पहले प्रिडिक्शंस किए थे जो चैलेंजिंग हैं, ख़राब हैं, वो चीज़ें हो रही हैं, आप देख रहे हैं अपने आसपास होते हुए। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि अब ग्रह जो हैं वो सकारात्मक रूप से घूमना शुरू कर रहे हैं, और गुरु का धनिष्ठा नक्षत्र में संचरण भी उन्हीं में से एक है। तो दोस्तों, वीडियो को अगर आपने पसंद किया है तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को भी पुश करें ताकि सबसे पहले हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उनका आनंद ले सकें। अगर आपको मन में कोई विचार है जो आप हमसे शेयर करना चाहें, कोई प्रश्न है, तो ज़रूर हमसे पूछें, हम यथासंभव उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।